लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ ये विशाल पहाड़ सीधे आसमान से बातें करते हैं। इन खामोश और दूर तक फैली वादियों के बीच से गुजरता हर रास्ता अपने आप में एक नई कहानी, एक नया एडवेंचर समेटे हुए है। लेह की ठंडी सुबह और एक खामोश रास्ता। आज हम तीनों और हमारी रेड चेरी एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे थे जिसका सपना हर रोड ट्रिप पर देखता है। हमारी मंजिल थी नुब्रा वैली। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का अपना सफ़र है लेह से नुब्रा वैली। आज तो हमारे रेड चेरी का असली टेस्ट है। जोजिला जैसा खतरनाक रास्ता तो उसने पार कर लिया, पर आज उसका मुकाबला होगा खारदुंगला पास से। तो आपको क्या लगता है, हमारी रेड चेरी ये टेस्ट पास कर पाएगी? मिलते हैं आगे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें पार करना था पहाड़ों के उस राजा को जिसे दुनिया खारदुंगला पास के नाम से जानती है। 17,982 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खारदुंगला सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये सियाचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली का इकलौता और सबसे अहम दरवाज़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, ऑक्सीजन कम हो रही थी और हवाओं में ठंडक बढ़ रही थी। तभी हमें सामने कुछ घने बादल दिखाई दिए। पहले लगा कि शायद बारिश होगी, लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई पर कुदरत के अपने अलग ही सरप्राइज होते हैं। उन बादलों से बारिश नहीं, बल्कि छोटी छोटी सफ़ेद बर्फ गिरने लगी। हम तीनों के लिए तो वक्त जैसे रुक गया था। अपनी आंखों के सामने जिंदगी का पहला लाइव स्नोफॉल हमने देखा, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों में से एक पर। ये ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये खूबसूरत नज़ारे हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि पिघलते हुए बर्फ का पानी जब इन रास्तों पर आ रहा था तो हमारी रेड चेरी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, तो चढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन नज़ारे इतने सुंदर थे कि हमारी नज़रें हट ही नहीं रही थी।
फाइनली हम पहुंच गए खारदुंगला पास। हमने ढेर सारे फोटोज लिए। खारदुंगला जितनी खूबसूरत जगह है उतनी खतरनाक भी। हेलो गाइस, अभी हम लोग है खारदुंगला टॉप पे। बाहर -4 डिग्री टेम्परेचर है। मुझे थोड़ा ब्रीदिंग में इशू हो रहा था तो मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। ये दोनों बाहर फोटोग्राफी कर रहे हैं। बस आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी, इसलिए आपको अपडेट दे रही हूँ। टेम्परेचर -4 है और मेरी हालत ख़राब हो रही है। Traffic on the slow for looking cloud 0.6 degrees Celsius in Pripyat, Yasman. इथे पण काय तुमच्या हा नाही, मी उतरून गाडी थांबून काढतो गाडीच्या बाजूला गाडी आणि ती तिथे ट्रॅफिक नाही ना, गाडी लावा तिथे तेच खारदुंगच्या करतो, एकदम गाडी सेट. हा तर पाहिजेच होता. तेव्हा श्वास घेणे. फ्रेंड्स, अभी हम ब्रेक के लिए रुके हैं। मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी ली है और एक कश्मीरी कावा। उस जमा देने वाली ठंड और गिरती बर्फ के बीच वहाँ का गर्मा गर्म कश्मीरी कावा और मोमोज एंड मैगी, आहा। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से शरीर जवाब देने लगता है। मुझे भी इस एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ी तकलीफ होने लगी थी। काश मेरी तबीयत खराब नहीं होती, क्योंकि ये नज़ारे इतने खूबसूरत है। ऊपर से ये लाइव स्नोफॉल, क्या कहूँ, शब्दों में तो बता ही नहीं सकती। लेकिन ये नज़ारे सचमुच इतने सुंदर थे, इतने खूबसूरत थे। और ज़िंदगी का पहला लाइव स्नोफॉल। दिल कह रहा था बस यही रुक जाए और देखते रह जाए। हम सुबह जल्दी निकले थे, इसलिए दोपहर 12 बजे के आसपास तक हम बंजर पहाड़ों से होते हुए खूबसूरत नुब्रा वैली पहुंच गए।
हम पहुंच गए बिस्किट, जहाँ पे हमारा होटल है। अभी होटल में चेक इन करना है और बाद में आपको मैं अपडेट देती हूँ। मिलते हैं आपसे आगे। होटल से हम निकल पड़े हैं देखने मैत्रेयी बुद्धा, दिस्कित मॉनेस्ट्री और सैंड ड्यून्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आए हैं मैत्रेयी बुद्धा के यहाँ थोड़ी देर घूमते हैं और बाद में यहाँ से हम जाएंगे दिस्कित मॉनेस्ट्री और उसके बाद जो डबल हमका क्या बोलते हैं उसको, अंडर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स। अच्छा, ओके, तो वहाँ जाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे। पहाड़ों के बीचों बीच बैठे बुद्ध की ये विशाल मूर्ति सीधे पाकिस्तान की तरफ यानी शोक नदी के दिशा में देखती है। कहते हैं इसे दुनिया में शांति का संदेश देने और युद्ध को रोकने के मकसद से बनाया गया था। ये स्टैचू 106 फीट ऊंचा है। इस स्टैचू के सामने खड़े होकर जो एक अजीब सा सुकून और पॉजिटिविटी महसूस हुई, इसने हमारी सुबह की सारी थकान मिटा दी। इसे विशिंग स्टोन्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इन वादियों में पूरी श्रद्धा के साथ पत्थरों को ऐसे बैलेंस करके रखने से आप पहाड़ों के देवताओं से अपने सुरक्षित सफर की प्रार्थना करते हैं और दिल से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मैंने भी ट्राई किया और हमारे सुरक्षित सफर के लिए हमने भी मन्नत मांगी। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े दिस्कित मॉनेस्ट्री देखने। पहाड़ों पर बनी ये मॉनेस्ट्री सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह पूरे नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है, जिसे 14वीं सदी में बनाया गया था।
यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसके आगे हमने कुछ शूट नहीं किया और यहाँ से निकल पड़े सैंड ड्यून्स देखने। अब हम लोग आए हैं नुब्रा के मशहूर हुंडर, सैंड ड्यून्स, डबल हम्प, कैमल देखने। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग वाला था। हेलो गाइस, अब हम लोग आए हैं हुंडर, सैंड ड्यून और डबल हम्प, कैमल देखने। लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन लद्दाख का मौसम कब पलट जाए कोई नहीं जानता। कोल्ड डेजर्ट में भला बारिश की कौन उम्मीद करता है। पर जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाए, लेकिन इस बेमौसम बारिश को महसूस करते हुए हमें वापस होटल जाना पड़ा। कैमल राइड तो नहीं कर पाए, लेकिन डबल हम्प वाले कैमल हमने देख लिए। जिंदगी का पहला स्नोफॉल से लेकर इतिहास से जुड़े खारदुंगला और रेगिस्तान की बारिश तक, आज का दिन पूरा सरप्राइज से भरा हुआ था। तो कल के बारे में बताना है तो पहले तो हम कल रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाए दो चीज़ों की वजह से। एक तो यहाँ पे बारिश भी थी और बहुत ज़्यादा ठंडी थी। हम लोग सैंड ड्यून्स देखने के तब पूरा भीग गए थे, तो रात को हमारे पास वैसी कोई ताकत नहीं बची थी कि हम रिकॉर्ड कर पाए, इसलिए हम कल रात को रिकॉर्डिंग नहीं की, आज सुबह कर रहे। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं रहता है। ये पूरा गांव जनरेटर पे चलता है, जहाँ पे लाइट सिर्फ 8 शाम के 5 से रात को 11 बजे तक रहता है। तो हमने वो टाइम पे प्रेफर किया कि सब डिवाइसेस चार्ज करके ले और हमारा खाना वगैरह सब टाइम पे हो जाए विद इन लाइट आवर्स, और फिर हम जल्दी से सो गए। क्योंकि जैसा मैडम ने बताया वो जो पास था वो काफ़ी ख़तरनाक था। ख़तरनाक इन द सेंस कि बहुत ऊंचाई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, गाड़ी पिकअप लेने में थोड़ी दिक्कत दे रही थी, बट अदरवाइज हमने उसको सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हमने ज़िंदगी का पहला स्नोफॉल महसूस किया कल, जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था। हम सब ने बहुत एंजॉय किया, हमारे गाड़ी ने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि गाड़ी भी पूरे स्नो से कवर हो गई थी। बहुत अच्छा लगा। मैडम बाद में शायद वो फ़ोटोज़ भी डाल देंगे जब हमारा वीडियो आउट होगा।
बाकी फिर आज हम लोग निकल रहे हैं तुरतुक के लिए, जो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है, पीओके के आसपास। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद।